हाँ जी, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए। इसमें वेक्टर कैलकुलस की आज हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। अब तक अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देखिए, और आपको ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। आज जो हमारी आखिरी क्लास है इसके ऊपर हम इसमें जो भी ग्रीन स्टॉक और डाइवर्जेंस जो थ्योरम थी, गॉस थ्योरम, उनके ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, थ्योरेटिकल क्या क्वेश्चंस बन सकते थे वो अपन ने देखा। अब जो है यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको कैसे हम कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे, ये चीज़ों पर अपन काम करते हैं। अब ये काम करने के लिए अपने को एक दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो डबल इंटीग्रेशन अपने को आना चाहिए और एक ट्रिपल इंटीग्रेशन आना चाहिए। बस डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का हल्का फुल्का मैं आइडिया यहाँ दे दूंगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और वो ये यार कि अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो बस लोगों तक पहुंचाइए, इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। बहुत शानदार तरीके से वेक्टर कैलकुलस को अभी तक अपन ने किया है। वेक्टर कैलकुलस का हमारे एग्जाम से लगभग, है ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम से 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। और जो हमने किया ना वो आपको लग गया होगा, हाँ यार ये 7 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, और ये 7वां क्वेश्चन आज वाली क्लास से बन जाना है। ठीक है, चलिए हम क्या कह रहे हैं, एस जो है, अच्छा इसके लिए अपने को एक काम करते हैं, पहले कोई ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो मुझे जगह खाली कर दे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि जगह मिल जाएगी थोड़ी सी उस क्वेश्चन को करने की। हाँ जी, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। ओ स्क्रीनशॉट वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लो, है ना वरना फिर पहले इस वक्त स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो। ठीक है, एच जो वेक्टर है वो xi k प्लस 2yj k प्लस 3z k हो, तो डबल इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट एन केप ds क्या होगा, जहां s के द्वारा गिरा आयतन क्या है, a है। अब ये जो है हमारी जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, डबल इंटीग्रेशन f डॉट एन केप ds, है ना, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, हमको पता डेल डॉट एफ dv, ये आने वाला है। तो डेल डॉट एफ dv आने वाला है, और मैं यहां से थोड़ी सी जगह ये खाली कर रहा हूं। हाँ जी, देखो एक तो पहचान करनी है, एफ डॉट डी आर दिखे, है ना, तो दो ही चीजें हो सकती है, स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन थ्योरम। एक्स वाई प्लेन में है तो हम सीधा क्या लगा देंगे, ग्रीन थ्योरम लगा देंगे, ये ध्यान रखना। एक्स वाई प्लेन में नहीं है, कुछ के केप का रोल आ रहा है तो हम स्टोक थ्योरम भी लगा देंगे। बस स्टोक थ्योरम हम बहुत कम चांस, 99% चांस नहीं लगाएंगे, हम ग्रीन थ्योरम से ही कर लेंगे अधिकतर क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए हाँ, अब क्या चाहिए, डेल डॉट एच चाहिए। इसका मतलब यहां पर तो डेल डॉट एच कितना होगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1, एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2, और z का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 3। यही आया। डेल डॉट h कैसे निकाला अपन ने, वही कैसे कि जो गॉस डाइवर्जेंस है f डॉट एन केप ds इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट f dv, है ना। तो अब डेल डॉट f कितना है 6, तो यहां कितना आ जाएगा 6 dv, तो इसका मतलब 6v, पर वो आयतन को किससे लिख रहा है, a से लिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 है। ये अपने एग्जाम का क्वेश्चन ही है ना। बस पहचान हो कि अपने को डबल इंटीग्रेशन h डॉट एन केप ds आ रहा है, तो हमको क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस लगाना है। और एक जगह हमारे पास शायद ये भी बन सकता है स्टोक थ्योरम के बारे में, वो भी अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहां से मिटा देता हूं ये क्वेश्चन। और अब जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा था वो, अच्छा जिन जिन टाइप के क्वेश्चंस में हमको ध्यान रखना था वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया कि देखो यहाँ कुछ अलग है, यहाँ अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमने देख लिया था। ठीक है, चलिए अब पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, सीधा यहाँ जो था ना, देखो एक चीज बताता हूं, अगर डबल इंटीग्रेशन dx dy आ गया तो तुम कहोगे एरिया, क्या कहोगे, है ना। और अगर हमारे सामने इसी के साथ ऐसे ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz बन गया तो हम कहेंगे वॉल्यूम,
आयतन। बस ये अपने को पता हो, बस इससे क्या है कि एग्जाम में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, हमको बहुत ये डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन करना ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये जरूर अपने को देखना अभी। हाँ जी, पहला सवाल क्या कह रहा है, ऐसे समतल है, कौन से समतल से बना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू a से बाउंडेड एक क्यूब है, घन है। ठीक है, अच्छा तो कह रहा है गॉस थ्योरम। अच्छा कई बार तो क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में ही वो लिखेगा इस थ्योरम को यूज करो, स्टेटमेंट पूरे याद होने चाहिए। हमको याद करने वाला काम ऐसा रखना है कि हमको नींदों में कभी भी उठा के पूछे तुमको वो याद आ जाए। कई बार तुमको लगता है सर मैं तो रुक गया एक जगह, मुझे याद नहीं आ, क्योंकि तुझे वो फॉर्मूला याद नहीं है, वो याद करो, अच्छे से याद करो। क्योंकि जब मुझे पता है कि गॉस थ्योरम लगाना है तो डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू मेरे पास क्या बनने वाला है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डी वी बनने वाला है। या अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई जेड के लिए तो डेल डॉट एफ डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है अपने को। हाँ जी, अब जैसे ये रहा, मुझे क्या करना है, इसका डेल डॉट एफ करना है, तो मैं सीधा यहीं से शुरुआत करूंगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ। अच्छा डेल डॉट एफ मतलब f1 का x के रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में और इसका z के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 3x² बनेगा, माइनस इसका, ये माइनस है इस वजह से लिखा, y के रेस्पेक्ट में 2x² तो ओनली x² ही बचेगा। यही चीजें एडजस्ट करनी है। इसका z के रेस्पेक्ट में 0, यह आ जाएगा dx dy dz। अच्छा अब देखो, देखें z भी 0 से a है, y भी 0 से a है और x भी 0 से a है, क्यूब है ना, तो ये लिमिट अपने को लगा देनी है, x 0 से, y भी 0 से, z भी 0 से। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन में z के रेस्पेक्ट में करते हैं, है ना, इधर जो होता है, तो यहां z है ही नहीं तो ओनली z, तो a मिलेगा। फिर डबल इंटीग्रेशन x² dx dy बचेगा। मैं बता रहा हूं कि भाई अपने को समय ऐसे बचाना है, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी ये नहीं लिखना है, तुमको दूर की नजर से दिखनी चाहिए, हमारा समय ऐसे बचाएंगे। यहां पता चला ना z नहीं है तो ओनली इंटीग्रेशन से dz करेंगे तो z मिलेगा, लिमिट 0 से a तो a बाहर आ गया। यहां y नहीं है dy है तो सीधा इंटीग्रेशन करेंगे y, लिमिट 0 से a तो a² बन गया, है ना, और ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, हाँ x³ तो a² पहले से है, यहां a बनेगा तो क्यूब बनेगा, a³ तो a की पावर 5/3, है ना। बस ये है कि अब अपने को जैसे ये दिखा। अच्छा देखो अब सोचो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में अपने को, ये तो मैंने लिख के बताया, तुमने अगर ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो तुमको ऐसा दिखेगा। अच्छा 3x² माइनस 2x² x² प्लस 0, ठीक है, x² dx dy dz लिमिट 0 से 0 से 0 से a, ठीक है, z नहीं है, एक a आएगा, dy है, y नहीं है तो एक a आएगा, a² और x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट 0 से a तो a³ a² a की पावर 5/3। थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट कि हमको ऐसे ही सोचना है, लिखेंगे तो समझ जाएगा ना, जब जरूरत बहुत नेसेसरी हम तभी लिखने की कोशिश करें, हर बार हम नहीं, बस आंसर आ गया खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला क्या कह रहा है अपना, उस पर बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन अच्छा है तो फिर अपन देखेंगे, है ना, सुनना। यूजिंग ग्रीन थ्योरम द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, क्या कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि तू ग्रीन थ्योरम काम में ले, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन xy प्लस xy cos xy dx प्लस x² cos xy dy, जहां c जो है एक इलिप्स है, कौन है, इलिप्स, x² प्लस 4y² है, ठीक। अच्छा अब क्या करना है, ग्रीन थ्योरम में तो p dx प्लस q dy हो, p dx प्लस q dy हो, है ना, एक तरीका तो हमारा वो p dx प्लस q dy हो, तो डबल इंटीग्रेशन q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस p का y के रेस्पेक्ट में,
तो q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x cos xy। अच्छा फिर प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोस का माइनस साइन एक्स वाई, तो यहां माइनस लगा दूं, और एक्स वाई का अगर मैं करूंगा है ना डिफरेंशिएशन, एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ओनली वाई बचेगा। फिर फॉर्मूले का माइनस, ये जो है इसका वाई के रेस्पेक्ट में, तो साइन का क्या होगा कोस एक्स वाई। एक्स वाई का अपन किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स वाई का जो है हमारे पास y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x आ जाएगा, यहां u इंटू वी से होगा। तो देखो ये फॉर्मूले का माइनस चल रहा है अभी, तो x कांस्टेंट y का 1 cos एक्स वाई। अच्छा हम पाएंगे ये 2x cos y बच गया। अच्छा यहां जो माइनस चल रहा है वो x कांस्टेंट y कांस्टेंट cos का होगा माइनस साइन एक्स वाई, y के रेस्पेक्ट में x बचेगा तो एक्स स्क्वायर। हम पाएंगे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, टोटल वैल्यू 0। ठीक है, बस हमने क्या किया, देखो हमने एक चीज तो ये की कि हमने ये नहीं लिखा p बराबर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई, q बराबर है ना एक्स स्क्वायर कोस एक्स वाई, ये नहीं लिखा। फिर हमने ये नहीं निकाला डेल p बाई डेल y बराबर डेल q बाई डेल, ऐसा नहीं लिखा। बस इतनी सी बात है, हमको पता है q ये दिख रहा है तो हमको क्यों लिखना, हम सीधा यहीं से शुरुआत की। q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, x यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है तो u इंटू वी लग गया। इसका y के रेस्पेक्ट में क्या, y यहां भी आ रहा है y यहां भी आ रहा है तो ये u इंटू वी से हो गया, है ना। आया समझ में, बस समय अपने को ऐसे ही बचाना है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है एक जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, एफ डॉट एन केप डी एस। अच्छा इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई। ठीक है, इस पूरे को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रहे, है ना। तो अब वही है कि F1 है x, F2 है y और F3 है z। ठीक है, हमारे पास ये क्या होता है इक्वल टू डेल डॉट एफ डीवी। अच्छा वो क्या कह रहा है, एस इज दिस स्फीयर, एस एक गोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर 0 0 0 रेडियस ए है। वो कह रहा है इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ, एफ कितना है, अब सोचो F1 है x, तो F1 i के प्लस F2 j के प्लस F3 के, तो कुल मिला के इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1, इसका z में 1, टोटल कितना आया 3v आ जाएगा। और 3v आते ही अब बताओ वॉल्यूम है, गोले का आयतन वही 4 पाई अपॉन 3 इंटू आर क्यूब है ना, तो यहां a क्यूब 3 से 3 गया, पाई 4 पाई ए क्यूब। हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं किया, हमको पता चला ये डी ओनली वॉल्यूम आ रहा है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, वो हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े अपन, सिंपल सा काम, कोई अपन ने अनूठा काम नहीं कर दिया, बहुत भयंकर काम कर दिया, नहीं सिंपल सी बात है। अब देखो ये अपने को ध्यान है तो अपने को यहां देखो 1 + 1 + 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3v मतलब 3 इंटू गोले का आयतन, तो 4 पाई ए क्यूब आंसर सेकंडों में इसकी जानकारी है, तो है ना। हाँ चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अच्छा बेलन दिया है और ये f दिया है और z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 है और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। देखो बेलन की इक्वेशन किसी समतल z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक एक सर्कल को बनाओ तो बेलन बन गया। तो कह रहा है f डॉट एन केप डी एस, मतलब अपने को क्या चाहिए, सरफेस इंटीग्रेशन वही चाहिए, है ना, मतलब गोस डाइवर्जेंस ही लगाना है। तो कैसे निकालेंगे, डेल डॉट एफ करेंगे। अब ध्यान से देखे जाना, डेल डॉट एफ, इसका x के रेस्पेक्ट में 1, इसका y के रेस्पेक्ट में 1 -1 0,
इसका z के रेस्पेक्ट में 2z, मतलब 2z dx dy dz और ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं, मैं देखना तुम्हारे जो बुक के सॉल्यूशन है ना, तुम उससे परे हो, परे उससे अलग तरीका सीख रहे हो। मैंने कहा था कि जब जो हम टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक को सॉल्व करने के जो ट्रिक है, जो तरीका है, नया तरीका, वो क्लास देखने पर ही पता चलेगा। वो क्या, अब जैसे यहां पर तुम लोग क्या करोगे, लिमिट पर जाओगे, z 0 से 1, इसकी लिमिट भी निकालोगे। मैं नहीं निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। क्या हो जाएगा देखना, ये कितना 2z तो मतलब क्या होगा बताओ, 2z का इंटीग्रेशन z का z स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, तो कुल मिला के ये तो dx dy और ये तो एरिया बचा। अब कौन बचा, सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2, तो पाई आर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 पाई आंसर। अब सोचो ये काम हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस है कि भाई डबल इंटीग्रेशन। अब मैं लिमिट क्यों लगाऊं x के लिए y के लिए, क्यों निकालूं लिमिट, नहीं जरूरत है। लिमिट बहुत रेयर, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन होगा हमारे एग्जाम के लिए जहां हमको इसकी जरूरत पड़ रही है। तुम जबरदस्ती लिखोगे कि भाई देखो x का मान -2 से +2 है, y का मान 4 - x स्क्वायर आगे रूट माइनस से यहां तक है, फिर इसका इंटीग्रेशन। और अब क्यों करना, पता है ना सर्कल है ये, इसका डबल इंटीग्रेशन मतलब एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, आर कितना है जी 2 है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई, आंसर खत्म है ना। ये पता चल रहा है ना डबल इंटीग्रेशन का, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। इलिप्स का भी ध्यान रखना, पाई ए बी होता है एरिया, वो भी अपन कहीं काम में ले लेंगे, अभी अभी आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूं बहुत कम इंटीग्रेशन या कुछ सवाल होंगे जहां अपने को लिमिट लगाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही करा दूंगा। ठीक है, हाँ बस वही है कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे चीजों को उतना मुझे अच्छा लगता है। चलो ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं, बच्चे इतना देख रहे हैं, ठीक है, और क्लासेस पूरी देखिए आराम से, और जल्दबाजी में मत देखिए। सच कह रहा हूं, जो जो टॉपिक तुम यहां से करोगे वहां के नंबर कहीं नहीं गए, और सारे टॉपिक किए तो पक्की बात है 60 to 64 क्वेश्चन से कहीं नहीं गए, तो सिलेक्शन ही ये दे जाएगा। अगर बीच बीच में क्लास नहीं आ रही तो पहले वाला कंप्लीट कर लीजिए, ऐसा हो कि आज की डेट तक पीछे वाले की रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कर लीजिए। सच बता रहा हूं, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे अगर ऐसा पढ़ रहे हो तो। ठीक है, हाँ चलो अगला सवाल। अच्छा ये भी उसी से है, ठीक है, वो डेल डॉट एफ डीवी पूछ रहा है, एक्स वाई जेड के बारे में कह रहा है। ठीक है, x 0 y 0 z 0 और ये है ना 2x + 3y + z = 4 से बाउंडेड है, तो डेल डॉट एफ डीवी का मान चाहिए। ठीक है, अब कई बार इंटीग्रेशन अपने को मतलब करना पड़ सकता है, जैसे यहां पर मुझे ना क्या दिख रहा है, वॉल्यूम दिखे तो मैं ठीक है फिर भी निकाल सकता हूं, है ना। देखना डेल डॉट एफ ये रहा, x के रेस्पेक्ट में तो 4x, यहां पे y के रेस्पेक्ट में -2x, तो 2x बच गया, z के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है, तो कुल मिला के अपने पास कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy और dz आने वाला है। अब सोचो z का मान क्या होगा, 4 - 2x - 2y, तो मैं एक इंटीग्रेशन करते ही पहली स्टेप ही ये लिख रहा हूं, 4 - 2x - 2y dx dy। ये कैसे क्या आया समझना आराम से। हमारा जो है डेल डॉट एफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, x का मान 0 है तो y और z यहां 0 लिखेंगे तो x का मान हो जाएगा 0 से 2, यहां y के लिए z 0 लिखना है, z 0 होगा तो y का मान यहां 0 है, 0 से 2 - x तक। क्यों, z 0 करो तो y = कितना मिलेगा, 4 - 2x, 2y यहां है तो y = 2 - x, और फिर z का मान यहां 0 से यहां तक है, तो इसका मतलब z का मान 0 से 4 - 2x - 2y है ना। अब ये काम हम जितना जल्दी कर पाए उतना हमारे फायदे में है। देखो इसके लिए हमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं कैसे
मैंने अगली देखो, एक तो मैं ये लिमिट लगा के लिखूंगा और फिर मैं यहां आऊंगा कि भाई डेल डॉट एफ निकाला 4x, इसका y के रेस्पेक्ट में -2x, इसका z के रेस्पेक्ट में 0 dx dy dz। फिर हमको लिखने के नंबर नहीं है तो हम कम से कम लिखने की प्रैक्टिस करनी है अपने को बस। अब यहां से हम यहां आगे देखिए अब उस वक्त तक ट्रिपल इंटीग्रेशन हट चुका, x का मान 0 से 2, y का मान 0 से 2 - x पर। अब क्या करें, कोई बात नहीं, जो जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकालो और सोल्व करो। देखो 2 यहां से 2 यहां से 4 आ गया, 0 से 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, x इंटू 2 - x, y लिख रहा हूं सीधा। क्यों? क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा x इंटू 2 - x का, y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो ओनली y आ जाएगा। फिर माइनस ये जो है हमारे पास 2 तो बाहर निकल गया, x और y बचेगा, y का इंटीग्रेशन y²/2, तो ये आ जाएगा y²/2 और ये dx बचेगा। लिमिट 0 से 2 - x। अच्छा यहां 2 - x लगाऊंगा तो x इंटू 2 - x का होल स्क्वायर माइनस x, यहां 2 - x का होल स्क्वायर/2, तो कुल मिला के ये माइनस समथिंग अपॉन 2, तो इसका मतलब 4/2 0 से 2x 2 - x का होल स्क्वायर dx है ना, और ये 2 ही बचेगा। अब ये देखो एक तरीका तो ये है कि सर मैं सीधा इसको सॉल्व करूं और आंसर ले आऊं, है ना, ठीक है। एक बीटा गामा से भी मुझे याद आ रहा है, वहां से भी हम कर सकते हैं। हम कम से कम चीजें, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। अब एक फॉर्मूला है बीटा गामा का, वो याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर तो वही काम है भाई तुम्हारा खतरनाक वाला इंटीग्रेशन। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 - 4x प्लस x², x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x का इंटीग्रेशन 2x² माइनस, आराम से देखे जाना, फिर यहां आएगा 4x और ये x, तो 4x² और 4x² का इंटीग्रेशन 4x³ प्लस x², यहां से x, यहां से तो x की पावर 4/4, लिमिट 0 से 2 कर दो बस। 2 करेंगे तो यहां कितना मिलेगा, 4 इंटू 2 8 माइनस यहां 2 करेंगे तो 8 32/3 प्लस यहां से हम करेंगे तो कितना मिलेगा, पावर 4 16 तो 8, तो ये कितना मिल गया 16, है ना। तो 16 का 48 - 32 16, तो 32/3। ओहो आंसर ही नहीं है, ऐसे कैसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने। देखना देखें, 2 बाहर रहेगा, 16 48 16/3 32/3, ये तो 8/3 32/3, ऐसे कैसे आ रहा है। फिर से देखें, यहां से 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 2 - x - y, ठीक है, तो हमारे पास ये y²/2 बचेगा। हाँ y²/2 बचेगा, तो यहां से कितना मिलेगा, वो 2 बाहर जाके 4 को 2 कर देगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। देखें 2, अरे यार ये 2 का ना आई थिंक ये रहेगा x², 2x बचेगा, 2x नहीं 4x का इंटीग्रेशन 2x² आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 - x तो -4x, तो x² तो x³ आ गया, प्लस x की पावर 4 आ जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा। लिमिट 0 से 2 लगाएंगे तो ये कितना 8 बनेगा, और ये 4 8 32/3 प्लस यहां से 4, तो ये 4 मिलेगा। हाँ 4 मिला, अरे यार ये गलती हो गया ना यार, ये 16/4 तो 4 मिलेगा और ये 12 बन जाएगा, ठीक है, 12 से 36 4/3 और 2 8/3, ठीक है। ओहो बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो मजदूरी वाला था हमारे पास, है ना। हर क्वेश्चन ऐसा वो जरूरी नहीं, एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है तो ठीक है ना, हम बाकी का समय भी तो बचा रहे हैं कहीं से। एक आधे क्वेश्चन के लिए हमको
थोड़ा सा यहां से, है ना, कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो बस ये क्वेश्चन था, थोड़ी मजदूरी वाला था, है ना, बीटा गामा से भी करोगे तब भी मजदूरी तो करनी पड़ेगी, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जब भी ना तुमको ग्रीन थ्योरम दिखे तो तुम एक काम और सोच सकते हो, कहीं डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई बराबर तो नहीं है, मतलब जो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है वो एग्जैक्ट तो नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट होना तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, देखना, एग्जैक्ट होते ही वो वैल्यू जीरो कर देगा। जैसे ये है हमारा, अब है ना, कोस एक्स साइन वाई एक्स वाई, चलो ठीक है, ये इसका मुझे किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, बोलो, साइन एक्स कोस वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में तो कोस एक्स कोस वाई, फॉर्मूले का माइनस, इसका क्या करना है वाई के रेस्पेक्ट में तो कोस एक्स साइन वाई, साइन का कोस बन जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज तो कैंसिल होगी, लिखना ही नहीं है, क्यों लिखें, कैंसिल होगी ना। अच्छा, फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, इसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे अपन, एक्स वाई, इसका अपन कर रहे थे वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स बचेगा, तो डबल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई, और वैल्यू कहां से, सर्कल है, ठीक है, सर्कल ही है ना, तो x का मान -1 से +1, ओहो जीरो कर गया ये भी, ठीक है, देखते हैं। और y का मान -1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट तक dx dy। अब सोचो मुझे जीरो क्यों दिखा, क्योंकि y तो है नहीं, y का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है 1, तो y मिलेगा, लिमिट आ जाएगी 2 -1 से 1 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx मिला। बट ये तो ऑड फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स लिखते हैं, वैल्यू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं था फिर भी आ गया, अच्छा एग्जैक्ट होता तो वैसे आना था। ओके, बस लिखने की कम, जैसे मैंने कहा ना साइन एक्स, इसका एक्स का कोस एक्स कोस वाई, माइनस पता चला इसका क्या है कोस एक्स कोस वाई बनने वाला है, तो कैंसिल हो गया, नहीं लिखना है, इसको लिखो प्लस एक्स, ऐसे ही बचाना है हमको। देखो ये हमारी आदत बहुत गंदी है इस चक्कर में कि हम लिखते हैं, क्योंकि हमने पहले ग्रेजुएशन में लिखना ही सीखा है कि भाई ऐसे लिखते हैं, बस इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पूरा ऐसे लिखते हैं, काम नहीं किया उस पर कि यार यहाँ लिखने के नंबर नहीं है, इतना याद हो जाए अपने को, इतना ध्यान रह जाए तो काम खत्म। भाई हम लिखने के नंबर नहीं है तो हम क्यों लिखें, मुझे पता है कैसे आंसर लाना है, क्या नहीं लिखूंगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये लो पहले इंटीग्रेशन का साइन नहीं बनाया, मेरी मर्जी, वो आदत पे डालनी है अपने को, है ना। जिसने, और जो खासकर फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनको तो ये आदत बहुत जल्दी अभी से अडॉप्ट करनी है। पुराने हैं जो है उनको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है अडॉप्ट करने में, बट जो नए हैं उनके लिए तो यही काम है, ठीक है। चलिए f कह रहा है एक्स स्क्वायर आई केप प्लस एक्स वाई जे केप, सी जो है z इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 से निर्मित स्क्वायर है, तो f डॉट डी आर का मान क्या होगा। वैसे यार ये क्वेश्चन जो है ना, मैं देख लेता हूं, बुक में भी इसका आंसर गलत दिया है, यहां जो आंसर दिया क्या वही तो नहीं दिया जो बुक में दिया, वो है, क्यों गलत है वो मैं बता दूंगा अभी, एक मिनट में फट से देख लेता हूं। एफ डॉट डी आर है ना, ठीक है, अपने को एफ डॉट डी आर है, तो वही एफ डॉट डी आर एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब क्या है, ये भाई ये P है, ये Q है, Q का किसके रेस्पेक्ट में, X के रेस्पेक्ट में, Y माइनस इसका किसके रेस्पेक्ट में, इसका हमको करना है मतलब y के रेस्पेक्ट में 0, ठीक है, dx dy लिमिट लगा दी, x का मान अगर, ठीक है, नहीं, अब सुनना, ये हो गया। अब यहां डबल इंटीग्रेशन में ओनली y नहीं आता, तो हमको इस स्क्वायर का जो है क्या बना, एरिया बना लेना। अब सुनना, ये है, ये है, ये है, ये है, कैसे 1 0 0 1 और -1 0, और ये है हमारा ये क्या है
ये जो है 0, -1 यही है ना 4 पॉइंट। अब क्या है, ये जो लाइन है ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, और ये x माइनस वाई इक्वल टू, ये लाइन अपने को ध्यान आ जाए बस। दूसरा ये जो लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये x प्लस वाई इक्वल टू -1 वाली लाइन है ना। अब x का मान तो -1 से कहां है, +1 तक है ना, x का मान -1 से +1 तक है, y का मान यहां से यहां तक है, और यहां से यहां तक है। तो मैं इसको दो चीजों में तोड़ूंगा, -1 से 0x, तब y कितना है, y है जी -1 से -x और 1 + x तक। और ये अच्छा y क्या करेंगे, तो y² अपॉन 2, y² अपॉन 2, तो ये y² अपॉन 2 dx बचेगा। अच्छा फिर प्लस 0 से 1, और ये जो मान है हमारा, यहां y है x माइनस 1 है ना, y जो है -1 माइनस x से 1 माइनस x तक, और y का जो इंटीग्रेशन है, आंसर कहीं 0 तो नहीं है, नहीं, y² अपॉन 2। ओहो, यहां से तो हाँ, ये जो मैं कह रहा था ना समस्या यहां है इसमें, dx। सुनो, इसका मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल नहीं, इसका y x के रेस्पेक्ट में और इसका y के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली y माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में 0, तो y बचा dx dy। अब ये लिमिट है ना, अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ही मिलेगी। इसने क्या किया होगा, 4 इंटू, इसने आंसर कुछ ऐसे लाया होगा, ये 4 इंटू, नहीं भाई, इससे तो मुझे 0 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो यहां जो है y है हमारा, यहां जो y है वो क्या है, -1 माइनस x, और यहां जो y है 1 प्लस x, तो कुल मिला के ये ऐसा -a टू a लिमिट है, y का इंटीग्रेशन करना है, तो -a टू a लिमिट y है तो ओल्ड फंक्शन वैल्यू 0, फिर यहां 0 से 1 पे भी सेम चीज, -1 माइनस x से 1 माइनस, तो आंसर तो आना चाहिए 0, इसने 7/6, ठीक है, डिलीट वाला होगा क्वेश्चन, कंफर्म। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला चीज थी कि भाई यहां ऐसा है ना, कभी और डबल इंटीग्रेशन में भी पूछ ले और ये स्क्वायर हो, हमको यही करेक्ट आंसर होगा। कई बुक में वो क्या करता है, 0 से 1 कर देता है, 0 से 1 मतलब है ना, यह ओ नो, मैंने कुछ और समझ लिया, सॉरी, मैं कुछ और बता के चला गया मेरे दिमाग में, हाँ ठीक है, वो कुछ और आ गया। ये तो सिंपल सी बात थी ना यार, इसके लिए तो वो खुद ही कह रहा है 0 से 1, सॉरी, ठीक है, मेरे दिमाग में एक सवाल था, मैंने सोचा वही लिख दिया, दिखे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। सुनो, ये तो लिमिट तो 0 से 1 है, ये 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1, ओके, और ये y² अपॉन 2 आएगा, y² अपॉन 2, ओके, dx, लिमिट 0 से 1/2 आंसर है जी। अपन कहाँ फंस गए, चलो ठीक है, लगे हाथ। तो मुझे एक चीज जो डाउट था वो भी तुम्हारा हो ही गया कि जब ये हो ना, ये वाला ऐसा स्क्वायर, अभी तो क्या है, x = 0, y = 0, x = 1, y = 1, ठीक है, उससे तो हमारा x का मान 0 से 1, y का मान 0 से 1। हाँ, कई बार होता है कि अपन है ना डेढ़ होशियारी लगा देते हैं। लो साहब, मैं सवाल कुछ और समझ रहा था, लिखा कुछ और था, ठीक है। अब तो बहुत आसान सवाल बन गए। तो y dx dy, y² अपॉन 2 बनेगा, 1/2 आएगा, लिमिट 0 से 1, 1/2 आंसर, डन, ठीक है। ठीक है, पर वो जरूर ध्यान रखना है ना, जब पॉइंट्स ऐसे हो, ये वाला,
तब जो मैंने लिमिट लगाई ना वैसे आएगी। एक सवाल है बुक में वो गलत दे रखा है, इसलिए मुझे ध्यान में आ गया, ये पता नहीं क्यों। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है, एफ डॉट डी आर ही निकालना है अपने को, है ना। साइन वाई आई केप प्लस एक्स 1 प्लस कोस वाई जे केप, और एफ डॉट डी आर और सर्कल है, कोई बात नहीं। एफ डॉट डी आर है, ये पी है, ये क्यू है। क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 प्लस कोस वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में माइनस कोस वाई, कैंसिल 1 बचा। डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब पाई, है ना। आया ना समझ में ये। अच्छा सर ये तो पी डी एक्स क्यू डी वाई दी नहीं रखा, अरे एक्स वाई प्लेन में है। एफ डॉट डी आर करेंगे तो साइन वाई आई केप एक्स 1 प्लस कोस वाई जे केप डॉट डी आर मतलब डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट से क्या होगा, साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस कोस वाई डी वाई, यही आएगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा वहां से, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस कोस वाई, तो ये क्यू बना, ये पी बना, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और जो सर ये जो हमारा एफ डॉट डी आर पहले था और अब है, क्या फर्क है लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन और इसमें इतना ही फर्क है, वहां पर भी ये सर्कल आ सकता है, कोई क्लोज्ड पथ आ सकता है, पर वहां पे ऐसे भी हो सकता है लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन, यहां जो है वो क्लोज्ड पथ ही होना है, ये ध्यान रहे, डिफरेंस है। वहां हम एक लाइन वाला भी किया था ना कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन के रेस्पेक्ट में जाना है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे तो क्लोज्ड ही है, बंद ही है, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल, बस 2 सवाल और रहे हैं, जल्दी जल्दी से अपन कर लेंगे। अच्छा वो कह रहा है स्टोक्स थ्योरम से ये निकालना है, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम से है, अब क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर आई के प्लस एक्स स्क्वायर जे के माइनस एक्स प्लस जेड के, देन बाय स्टोक्स थ्योरम एफ डॉट डी आर इक्वल टू सी जो है बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, है ना। एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, जिसकी जो शीर्ष है वो ये है। आप नोटिस करोगे 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, जो ट्राइंगल है उसमें जेड हमेशा 0, मतलब एक्स वाई प्लेन में है ट्राइंगल। तो जो हमारे पास ये जो है, सुनो, ये जो है ना हमारे पास एफ डॉट डी आर, है ना, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही रह जाना है। क्या है, हमने क्या कहा यहां से कि एक्स वाई प्लेन में स्टोक्स थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीन थ्योरम में, लिखा था ना। एक तो मैं स्टोक्स थ्योरम से अपन करके देखे, एक वो जो कॉन्सेप्ट हमको ध्यान है कि किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीन थ्योरम में। इसका मतलब क्या स्ट्रोक रहा है, लगाएंगे ग्रीन, तो सर के केप वाला क्या करेंगे, हटाओ इसको, ये बचा। P हमारा वाई स्क्वायर है, Q हमारा एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा 2x माइनस 2y dx dy डबल इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1, ऐसा कैसे है, हाँ यही तो है, देखो ना, है ना। x का मान, अब देखो ये अगर मैं 0, 0, 1, 0, 1, 1, ठीक है। अब देखना, ओहो अभी गलती हो जाती है भयंकर वाली, कैसे हो जाती है, सुनना। जैसे ट्राइंगल बनाया, मैंने क्या लिख दिया 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 x का मान यहां पर, y का मान अगर 0 से 1 कर दिया तो यहां स्क्वायर बन जाएगा, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो ये 1, 1 है, ये हमारे पास लाइन आ जाएगी, तो इसका मतलब ये तो y बराबर x है, यही तो लाइन है, 0, 0 भी है। और अच्छा तुमको ये लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से गुजरने वाली तुम वैसे मत लिखा करो, तुम ये देखो 1, 1 से भी गुजर रही है, 0, 0 से भी गुजर रही है, वो तो y बराबर x ही है। बस मैंने अभी लिखा था, ये यहां से गुजर रही हूं 0,1 और 1,0, इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 1, x 0 तो y 1, y 0 तो x 1, बस x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है। ये ऐसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं,
हाँ जी, ये y बराबर x है, तो लिमिट जो है y की यहां से x तक जाएगी, ठीक है। 0 से 1 2x y मतलब 2x स्क्वायर। ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई 2x कॉन्स्टेंट था, dy का करेंगे y, लिमिट 0 से x तो y आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2 मतलब y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहा हूं, आराम से देखो, आया समझ में? कैसे? फिर से सुनना, 2x y आएगा, लिमिट 0 से x है तो यहां x स्क्वायर बन गया माइनस इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर, लिमिट 0 से x है उससे x स्क्वायर dx, लिमिट 0 से 1। अच्छा, ये ओनली किस में कन्वर्ट हो गया? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 मतलब लिमिट 0 से 1 से 1 अपॉन 3, आंसर 1 अपॉन 3 है ना। ओके, और वेक्टर का आखिरी सवाल हमारे पास सामने आने वाला, ये ठीक था ना? मैंने कह रहा था स्टोक थ्योरम, किससे किया? ग्रीन थ्योरम से। क्यों किया? क्योंकि यह पॉइंट से पता चल रहा है कि हमारा k मतलब z कितना है? 0 मतलब xy प्लेन, और xy प्लेन में आते ही स्टोक थ्योरम किस में कन्वर्ट हो गई? ग्रीन थ्योरम में। खत्म, ठीक है। नहीं लगाया डेल क्रॉस f डॉट k केप dx dy नहीं किया अपन ने। मैंने कहा ना स्टोक थ्योरम हम बस नाम का है। चलो इस पे आ जाओ। अब ये क्या है? ग्रीन थ्योरम यूज करना है, ठीक है। माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई, तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर और इसका वाई के रेस्पेक्ट में माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन। अच्छा सर्कल है तो x का मान -1 से +1 -1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 3 बाहर लेंगे, सब जगह इवन है, यहां का 2 बाहर आएगा, -1 से 1 ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई का क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर का कितना मिलेगा यहां से वाई क्यूब अपॉन 3, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3। ओहो, ये dx इतना गंदा इंटीग्रेशन, और ये 2 6 से यहां 12 हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये, ठीक है। अब सुनो, ये आया ना समझ में? अच्छा ये लिमिट कैसे लगाई? सर्कल है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 1 मतलब 1, तो ये जो पॉइंट है -1,0 ये 0,1, तो ये x का मान y का मान सर्कल के नीचे वाले एरिया से ऊपर तक, तो ये जो सर्कल है यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस -1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हाँ ठीक है। ये अब किसको इसमें समस्या होगी सर ये हम कैसे निकाल रहे हैं, वो तो यार देखो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, हमारे पास समय कम है, इस वजह से थोड़ा समय भी अपनी स्पीड, और स्पीड मतलब चीजें मैं कई बार फास्ट लिख देता हूं। जब हमको अगर ऐसा हो कि समय हो आराम से और हम शांति से हर एक चीज को देख के पढ़ के समझ के कर रहे हैं, है ना, जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए कोई समस्या नहीं, नए हैं वो थोड़ी सी चीज की आदत डाल दो, ठीक है। ये आ गया वाई का मान। अब जैसे अब मैं ये करने वाला हूं, सुनना मैं क्या करने वाला हूं, अब तुमको ये अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं देखना लिमिट 0 से π/2, अरे सर क्या कर दिया, x की जगह साइन थीटा, तो dx कोस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से π/2 में बदल जाने वाली है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, प्लस 12 से 3 यहां जाएगा तो 4 मिलेगा 0 से π/2, और ये मिलेगा पावर 3/2, तो कोस क्यूब कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, यहां आते बीटा गामा में चले गए, है ना, कि भाई ये 2 + 1/2 गामा, 2 + 1/2 गामा अपॉन 2 + 2 + 2/2 गामा इंटू 2, सही लगाया ना फॉर्मूला। 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2
m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 गामा। देखो ये अब सवाल नहीं हो रहा ना, तुम उस जेड तक नहीं जाते हो कई बार, सर ये ग्रीन थ्योरम नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, ग्रीन थ्योरम नहीं हो रहा तो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, या तो ग्रीन थ्योरम वाला q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस p का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन dx dy। अगर यहां आ गए, अब नहीं हो रहा, इसका मतलब हमको डबल इंटीग्रेशन में दिक्कत है, यहां दिक्कत नहीं है। समझ आया? हमको वो रूट पर जाना है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। मैं यहां आया, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब इंटीग्रेशन में दिक्कत है हमारी भाई। इसमें ये यहां पहुंचे, अब तुम्हारा मन में मुझे बीटा गामा का फॉर्मूला पता है तो फट से लिख दिया ना इसका आंसर। बाहर 12 है ही, फिर प्लस है ना, ये फॉर्मूला सही लिखा ना? हाँ, ये पता नहीं कब याद किया हुआ है। अच्छा 4 इंटू गामा, अच्छा साइन 0 तो 0 प्लस हाफ अपॉन 2, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 4 6 अपॉन 2 इंटू 2 क्या किया, 0 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 2 गामा। हाँ जी, ये गामा 3/2, गामा 3/2 मतलब 1/2 गामा 1/2 रूट पाई, तो ये रूट पाई अपॉन 2 फिर से मिलेगा। 12 से ये 6 कर दें, ये गामा 6 अपॉन 2 तो गामा 3 मतलब 2 प्लस 4 इंटू रूट पाई 3/2 हाफ रूट पाई अपॉन 2 से यहां 2 बच जाएगा, ये गामा 3 से 2, ये 2 कैंसिल, ये 4 बचेगा, ये 3, तो 3 पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई/2 है ना। बस थोड़ी सी चीज, अब ये मैंने सॉल्व किया है। अब देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 2 सवाल ऐसे थे जिसने हमको थोड़ा परेशान किया, बाकी नहीं थे, है ना। एग्जाम तो ऐसा होगा कि एग्जाम में एक आधा सवाल टफ आएगा, आता है। हमको कोई 150 क्वेश्चन थोड़ी करने, 130 जो क्वेश्चन है वो थोड़ी करने हैं। हाँ ग्रीन यहाँ एक आधा क्वेश्चन ऐसा फंस सकता है, पर वो भी ये कोई क्वेश्चन शायद ऐसा होगा कि ये या तो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, वो मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतनी कैलकुलेशन नहीं कराएगा वो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। हो सकता है ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो, मैंने लिखा नहीं है, आप देखना, हो सकता है इतनी मेहनत करा रहा है ना वो, इसका मतलब वो अच्छे एग्जाम का, तुम्हारे लिए वो स्टार्टिंग वाले थे वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, हमारा अगला टॉपिक जल्दी स्टार्ट करेंगे। और तब तक ये 3 पेपर जो किए ना अपन ने, उनको बहुत अच्छे करो। अगर 7 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन हमने अब तक हमारी क्लासेस से कर लिए, तो तुम आने वाले 3-4 दिन में इतना कर लो कि ये 21 क्वेश्चन जहां से दिखे जे दिखे वो उठा के कंप्लीट कर दो। मैं कह रहा हूं ये 21 क्वेश्चन में तो श्योरिटी हो गई ना कि ये तो कहीं नहीं जाने वाले, इन पे मेहनत कर ली। अब आगे हमारा रियल एनालिसिस आने वाला है, वहां से अपन 7 क्वेश्चन और करेंगे, और वो तो लड्डू क्वेश्चन आते रियल एनालिसिस के, तुमको टफ लगता होगा, अब जब हम पढ़ेंगे और आसान लगेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक वही कमेंट करिए, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।